जय हिंद दोस्तों। फिर से हम आज आ गए हैं क्लास 12वीं का जो कंटिन्यूटी चैप्टर है, जिसे कि 5 नंबर क्वेश्चन कंटिन्यूअसली क्या किए गए पूछे गए हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। देखिए, जो हमारा डिजिटल क्लासेस और लाइब्रेरी आप चाहते हो तो दोनों को एक साथ क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो हम सीखने वाले हैं क्लास 12 का जो सत्यता है, जिसमें हम लोग फलन को चेक करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस में 3 x इज इक्वल टू 0 पर सतत है या नहीं है, यही हमको चेक करना है। तो देखो, सतत फलन जब भी चेक करना होगा, दिमाग में एक चीज रख लो, सतत फलन अगर चेक करना है कि है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो दिमाग में जो चीज बोल रहे रखिएगा। पहले हमें जो निकालना होगा वो निकालना होगा LHL को, दूसरी चीज निकालनी होगी वो होगी RHL को। पेपर में भी डिट्टो ऐसा ही करके आइएगा। तीसरे में जो निकालना है वो होता है FX को। LHL को निकालने के लिए लिमिट हमेशा x टेंस टू जो नंबर होगा उस पर निगेटिव रखेंगे। RHL को निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू जो नंबर होगा उस पर प्लस रखेंगे। और FX जो जिस पॉइंट पे बोला है उस पॉइंट पे ही हम FX को रख करके चेक करेंगे वैल्यू कितना आता है। और इसमें एक टर्म यूज होता है जिसको हम h कहते हैं, और h को 0 के बराबर रखते हैं। इसका मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कि 0 से थोड़ा सा बाएं और 0 से थोड़ा सा दाएं। 0 से जब बाएं निकालेंगे तो LHL होगा, 0 से जब दाएं निकालेंगे तो RHL निकलेगा, और FX एग्जैक्टली 0 पे निकलेगा। तो हमें पता चलेगा कि जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है, और जो इसका दिया गया है h की वैल्यू, ये सतत है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लाइन कटनी नहीं चाहिए, ऐसी लाइन नहीं बननी चाहिए कि टूटे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम करते हैं और देखते हैं कि ये फलन जो दिया गया है वो सतत है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो चीज हमने बोला उस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिट्टो पेपर में अगर आएगा तो ऐसा ही हल करना है। देखिए, हल लिखेंगे, हल कहेंगे x इज इक्वल टू 0 पर fx को जांचने पर तो पहले हमको लिख लेगा क्या, पहले हम LHL निकालेंगे। तो LHL निकालने के लिए हम लोग x पे हमेशा 0 पे क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। दूसरी चीज ध्यान देने वाली है, जब हम LHL निकालते हैं तो वो ध्यान देने वाली कौन सी चीज है, ऐसे डब्बे में उस चीज को पेपर में भी लिखिएगा ब्लैक पेन से। वो ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब हम LHL लेंगे तो x की वैल्यू जो लेते हैं हम लोग 0 से माइनस h का मतलब है कि 0 में से थोड़ा सा घटा दिए, 0 में से थोड़ा सा घटा दिए तो बाएं की तरफ जाएंगे। और बाएं का मतलब होता है, जब हम लोग छोटे पे पढ़े थे तो बाएं साइड में अगर हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, एक रेखा होती है तो बाएं साइड में निगेटिव होता है, दूसरे साइड में क्या होता है, पॉजिटिव। वही निगेटिव को हम लोग LHL कहते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, RHL कहते हैं। और ये जो मेथड हम लोग लगा रहे हैं इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं। वेवी कर्व मेथड, जो कि नंबर लाइन पे हम लोग जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो पता चलेगा ये वेवी कर्व मेथड क्या होता है। h की वैल्यू जो रखते हैं हम लोग हमेशा 0 के बराबर रखते हैं, हमेशा क्या करेंगे, 0 को बराबर रखते हैं। लेकिन h की वैल्यू रखने में एक बात ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि h की वैल्यू जब भी हमें रखनी होगी तो हम लोग पूरा हल करके, बहुपद को हल करके उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं। अब LHL निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx फलन, यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंड्स टू h, यानी कि अब x की जगह हमें h का यूज करना है। पहले हम फलन रख लेते हैं, फलन कितना दिया गया है, 5x माइनस में 3। यहाँ पे तो h का यूज किए नहीं है तो 0 निगेटिव रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे किसका यूज करेंगे, टेंस टू h, यानी कि जहां पे x है वहां पे हम x की वैल्यू ये रखेंगे, यानी 0 माइनस में h, और माइनस ये क्या होगा, आपका 3 होगा। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x h टेंस टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 इंटू 0 माइनस में 5h माइनस में क्या हो जाएगा, 3। अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो 0 होगा। अब 5 इंटू 0 करेंगे और माइनस में 3, तो ये भी वैल्यू टोटली 0 हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। यानी कि जो हमारा LHL निकल के आया कितना आया, माइनस में 3 आया। इन द सेम वे हम लोग RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHL। RHL निकालते समय हमें ध्यान देना ये है कि RHL निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा दाएं लेंगे। थोड़ा सा दाएं का मतलब क्या है, प्लस में h लेंगे, प्लस में h लेंगे। इसमें जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
और जो फंक्शन है हम लोग फंक्शन को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन दिया गया है 5x माइनस में क्या है 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू h, यानी x की जगह h का इस्तेमाल करेंगे तो 0 प्लस में क्या हो जाएगा h और माइनस में क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में क्या बचेगा केवल 3, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, केवल 3 आ गई। तो हमारा इधर जो निकल के आया, ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा LHL निकल के आया था वो कितना था, माइनस में 3 था। जो हमारा RHL निकल के आया वो भी कितना है, माइनस में 3 है। जो तीसरी चीज बची हुई है वो तीसरी चीज लास्ट में आप अपने कॉपी पे लिखिएगा, वो fx निकालने को है। तो fx हम जो दिए गए हैं 5x माइनस 3, अगर x की जगह 0 वैल्यू रखते हैं तो 5 इंटू 0 माइनस में क्या हो जाएगा 3, यानी f0 के भी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3, यानी fx बराबर होगा LHL के बराबर होगा RHL के, यानी कि ये जो फलन है x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। ये फलन जो है x इक्वल टू 0 पे क्या है, सतत है। देखो करने में कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा उसमें हम लोग निकालेंगे ये फलन सतत है कि नहीं है वो चेक करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग निकालेंगे तो LHL फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे, दूसरे वाले स्टेप में हम लोग RHL निकालेंगे, और तीसरा वाला जो स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, fx को निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आया, सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आया, थर्ड स्टेप में जो वैल्यू आया, अगर सेम है तो फलन उस बिंदु पर सतत है, अन्यथा वो सतत नहीं है। रुक दो।